यही वाला बताएं कि दूसरा एग्जाम्पल एक बताएं? ये बता दें। चलिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका एंट्री पास करते समय कोई भी वाउचर एक्सेप्ट की डेट कैन नॉट बी बिलो, या कुछ भी डेट का इशू है तो तुरंत आपको क्या करनी है, नई कंपनी बना के दूसरा काम करना है। डेट का इशू तभी आता है जब आप कंपनी क्रिएट करते समय डेट को चेंज कर देते हैं। जैसे पुराना वर्जन होगा तो पुराना वर्जन आपका 2008 में जिस टाइप का वर्जन लिए हैं उस सन में रिलीज हुआ होगा, ठीक है, तो वही इशू करेगा वहां पे वाउचर एंट्री पास करते समय, बाकी जो वहाँ दिक्कत करेगा। चलिए, तो दोबारा देखते हैं पीओएस वाउचर का। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, इसके ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, ठीक है, इतने सारे पहले चीजें क्रिएट कर लेंगे। आ जाएंगे हम इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक ग्रुप और क्रिएट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर पार्ट, फिर से बैक करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर सबकी मात्रा क्या रहेगी, इस, फिर से बैक, स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहला आइटम हमारा क्या है, मॉनिटर, मॉनिटर, कंप्यूटर पार्ट्स, मात्रा क्या रहेगी, पीस, अल्टरनेट, नॉट एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देगा, ये आपको दिया गया है पीओस यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है ना, तो परचेस का रेट आपको अपने हिसाब से इससे कम में रखेंगे। सेलिंग का रेट बढ़ा रहेगा लेकिन परचेस कम रखेंगे। यहाँ पे परचेस रेट बताइएगा तो ये कितना पड़ गया, 7,867 रुपये 87 पैसे, ठीक है, कितना है, 8,975 रुपये, 8,975 रुपये 65, कितना, 65, कितना है, 65। और अगर परचेस करना होगा तो हम परचेस कर लेंगे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मुझे परचेस करना, अगला क्या है, सीपीयू, कंप्यूटर पार्ट्स, पीस और स्टैंडर्ड रेट यस, का कितना था, सात करना तो 6,676, 6,676 रुपये 76 पैसे, छिहत्तर छिहत्तर 76 अच्छा क्या है, कंप्यूटर पीस नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, ये यस हो जाएगा, कितना में है, 318 में 255 रुपये 65 पैसा और 355 है, माउस है 425, तो 378 रुपये 73 पैसा और 425 रुपये 88, हो गया, फिर से बैक करेंगे। और अच्छा, परचेज में अगर आपको, चूंकि आपने परचेज का स्टैंडर्ड रेट भी डाला है ना, पर उसमें भी परचेज करते समय भी अगर राउंड अप लेना है या डिस्काउंट लेना है या टैक्स लेना तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं राउंड अप से लास्ट में ले लूंगा, इन्वेंट्री F9, और पार्टी में मान लीजिए मैं नगद खरीद रहा हूँ, कंट्रोल ए अल्ट प्लस सी करके परचेज का लेजर बन जाएगा, इसमें जाएगा परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए, यहाँ पे सीपीयू
क्योंकि अब इतना मुझे ध्यान देना है कि मैं अगर 5, 8, 7 और 10 के पीस में बेच रहा हूँ तो ये सेलिंग क्वांटिटी है ना, तो परचेज हमें इससे बढ़ा के करना पड़ेगा, तो मैं 20 क्वांटिटी में क्योंकि बाद अगला कीबोर्ड, अगला क्या है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, अगला ठीक है, 4 क्वांटिटी है, टोटल 80 पीस है, कितने का, 3 लाख, कई दहाई सैकड़ा हजार, 3,03,580 रुपया 80 पैसा, ठीक है। इंटर अल्ट प्लस सी करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ, इनडायरेक्ट और इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मल हो जाएगा, टैक्स देना ठीक है। अब यहाँ पे अल्ट प्लस सी करके यहाँ क्या बनेगा, टैक्स इसमें जाएगा, ड्यूटीज है, टैक्सेस, कंट्रोल है। अब टैक्स कितना परसेंट है, वो सेलिंग पर टैक्स है ना, 10% लीजिए, ठीक है, 10%। उसके बाद अब आप क्या लेंगे, राउंड अप, अब क्लियर है, और ये आपका टैक्स। ये हमने परचेज इसलिए किया क्योंकि हमारे पास स्टॉक समरी में सामान हमारे पास आ गया इतने का, ठीक है, 80 पीस में। तो इस केस से बैक करेंगे, हमें करना क्या, ध्यान दिया, हमें करना है पीओएस इनवॉइस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स, इसमें आपका सेपरेट डिस्काउंट भी होगा, गिफ्ट वाउचर भी होगा, डेबिट कार्ड से भी करना है, टैक्स से भी लगाना है, और चूंकि ये दशमलव के बाद रुपया थे इसको राउंड अप भी करना है, ठीक है। अब 2 चीज ध्यान देना है, हमारा राउंड अप का लेजर बन गया है, टैक्स का भी लेजर बन गया है, तो 2 लेजर बन गया। बनाना क्या है, गिफ्ट वाउचर बनाना है, डेबिट कार्ड का बनाना है, और किसी बैंक, मतलब वही डेबिट कार्ड में किसका जाएगा, बैंक आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तो पार्टी नेम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, हाँ, क्या पहले ही हम लेजर बना ले कि वाउचर करते समय वहां बनाए, हाँ? चलिए तो देखिए, अकाउंट इन्फो, लेजर, तो पहले देखिए हमारे पास राउंड अप बन गया है, टैक्स बन गया है, क्योंकि ये दोनों सेल्स में यूज जाएंगे। अभी सेल्स का लेजर बनाना है, यहाँ से स्टेप से बैक करेंगे, आ जाएंगे क्रिएट, यहाँ लिखेंगे सेल्स, किसमें जाएगा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल है, एक बन जाएगा गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर किसमें जाएगा, सैलरी डेबिटर, कंट्रोल है। उसके बाद एक बैंक बना लीजिएगा, मान लीजिए SBI, किसमें जाएगा, बैंक अकाउंट, और कंट्रोल है, क्लियर है। कैश का है तो कैश का रिजल्ट पहले से बना होता है वाउचर टाइप में, और चूंकि हमें क्रिएट करना है ना, हम क्रिएट करेंगे किस नाम से, POS इनवॉइस, ठीक है। और क्योंकि ये सेलेक्ट टाइप आपका किस पर काम करेगा, सेल्स पर काम करेगा, और यही पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इसमें टैक्स और राउंड अप को जोड़ना है तो इन दोनों ऑप्शन को यस करना है। सेम इसी तरह आप देखते होंगे बिल में जो आपका पीओएस इनवॉइस मिलता है उसमें CGST SGST भी आपका इंक्लूड होता है। जो हम जीएसटी का टॉपिक पढ़ा लेंगे जब टैक्सेशन का पार्ट, तो फिर से हमें पीओएस में आना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जीएसटी हम जोड़ सकें, है? पुराने वर्जन में बताया कि नहीं बताया, पुराने में तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ ध्यान देगा, प्रिंट वाउचर आफ्टर सिम, तुम लोग कहाँ पुराने वाले में काम कर रहे हो, इधर वाले में तो पूरा इंस्टॉल किए थे, चलिए, तुम ऑफिस से पेन ड्राइव लेकर, हम दिवा दे रहे हैं ना, चलिए लिखा है कि यूज फॉर पीओएस इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। उसके बाद विजिट अगेन और थैंक यू, चलिए उसके बाद जिस नाम से आपको आपके शॉप का नाम है वो नाम लिख देंगे यहाँ पे, एम्बिशन, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन रहेगा यहाँ पे आप वो चीज लिख लेंगे पूरा अपने साथ, नहीं लिखना है यही चाहते हैं इंटर कर दीजिए, जो लिखा था वही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में फिर से क्या लिखेंगे, पीओएस, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको
पीओएस वाउचर में क्या क्या इनेबल करना चाह रहे हैं, गिफ्ट वाउचर, डेबिट कार्ड, है ना, चेक वाला और कैश वाला, सब यस है। जिसको बंद करना चाहते हैं आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर मैंने गिफ्ट वाउचर को नो कर दिया तो वहां पर पेमेंट ऑफ मोड में गिफ्ट वाउचर नहीं दिखेगा, नॉट अप्लीकेबल पूरा नीचे ये वाला, इसको यस करना पड़ेगा ना। अब देखिए तो यहाँ पे साइड में देखे थे मल्टी मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन दे रहा था, कंट्रोल प्लस पी बटन प्रेस करना, फिर दिक्कत क्या आ रही है? अच्छा मतलब यहाँ पे इग्नोर करने पर भी दे रहा था वहां पे, एक मिनट रुकिएगा। ये आप देखिए मुझे गिफ्ट वाचर ये तो यहाँ पे गिफ्ट वाचर का मेरा लेटर बना हुआ है, उसके बाद मुझे बैंक का भी चाहिए तो मैं यहाँ पर एसबीआई बैंक ले रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ये नहीं चाहिए, नो, कैश चाहिए तो यहाँ पर कैश चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल भी करके हम एक बार देख लेंगे, तो वहां पे फिर आपको चूज करने का ऑप्शन देगा। अगर यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक वहां पे गिफ्ट वाचर दे देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेल्स, और उसके बाद पहले आ जाएगा टैक्स, और टैक्स लेके क्या बताइए डिफर ये एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा राउंड अप एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल वन, आपका एक्सेप्ट, ठीक है। अब स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे हम इन्वेंट्री वाउचर और यहाँ पे एफ, जैसे एफ बटन प्रेस करेंगे तो हमारा नाम किस नाम था, पीओएस इनवॉइस फिल्टर, उसके बाद क्लास में क्या था, पीओएस। अब यहाँ पे जो पार्टी नेम है नॉट अप्लीकेबल, अब ध्यान देंगे यहाँ पे हमें सेपरेट, क्योंकि इसमें बोला गया कि आपको एक डिस्काउंट का कॉलम निकाला गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे F11 F2 और यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन में क्या करेंगे कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे आपका पहले क्या गया, आपने वहां पर गिफ्ट वाउचर लिया आ गया, ठीक है, आपने डेबिट कार्ड लिया आ गया, कैश लिया, चेक को हमने नो कर दिया तो चेक हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो जो ऑप्शन बंद कर देंगे वो नहीं दिखेगा, और जो ऑप्शन, अच्छा गिफ्ट वाउचर के सामने अगर मैं नॉट अप्लीकेबल किया होता वहां पे तो यहाँ पे फिर मुझे चूज करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर मैं डेबिट कार्ड में एसबीआई न लिया होता तो वहां पर अगर नॉट अप्लीकेबल तो यहाँ चूज करने का ऑप्शन देता है, लेकिन मैंने ले लिया तो बाय डिफॉल्ट अब एसबीआई से ही पैसे मिले, क्लियर है। अब यहाँ पे सीपीयू जो है कितना पीस हम ले रहे हैं, 8 पीस है, यहाँ पर बैक स्पेस करके यहाँ पे 8, उसके बाद कीबोर्ड हम कितना ले रहे हैं 7, कीबोर्ड भी कितना 7, डिस्काउंट कितना है सीपीयू का कितना है 6%, कीबोर्ड का कितना है 3%, उसके बाद मॉनिटर मॉनिटर 5 पीस, 5 पीस, और डिस्काउंट कितना है 5%, माउस कितना कर रहे हैं 10 और 2%, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे। अब टैक्स कितना बोला गया था, इस सबका राउंड अप कट रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि गिफ्ट वाउचर आप कितना कटवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कितना 4,000, ठीक है। उसके बाद एसबीआई से कितना कटवाना है 1,00,000, 1,10,000, ठीक है ना, कार्ड नंबर कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना कैश अभी आपको देना है, तो अगर मानिए कि अगर वो ऑनलाइन, ध्यान दीजिएगा दो चीज होता है, अगर मॉल में अगर आप कैश देते हैं तो कैश टेंडर में वो वैल्यू दिख जाएगा, लेकिन अगर मॉल में आप यूपीआई से पे कर दिए कैश टेंडर छोड़ देगा वो, क्योंकि आप कैश नहीं दिखा दिए उसको, यूपीआई पे किए हैं तो वहां पे कैश टेंडर क्या ब्लैंक हो जाएगा। अब अगर वो 5,000 टोटल आपको दे देता है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 5,000, और रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 0। अगर 5,000 के बजाय अगर 5,000 दे रहा है तो हमें रिटर्न कितना करना है वो बैलेंस आपको दिखा देगा,
अगर मान लीजिए वो 5,000 पूरा दे दिया, बैलेंस में कुछ बचा नहीं, यानी कि हमें कोई भी चीज रिटर्न नहीं करनी है। तो कैश टेंडर में हम तभी वैल्यू भरेंगे जब हमारे पास कैश वो कस्टमर देगा। अगर यूपीआई पे कर दिया तो ये नहीं कि यूपीआई अकाउंट पे कर दिया क्या लिखेंगे, नहीं। कैश टेंडर का मतलब जो भी हमें कैश मिलेगा बस वो हमें बिल में दिखाना पड़ेगा, कस्टमर ने हमें इतना दिया तो हमें उसको, अगर वो पूरा पैसा दे दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे। तो ये आपका एक्सेप्ट और अल्ट प्लस जेड। कितना सबका आया था, कितना लास्ट में रहा टोटल वेट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 1,19,500 है। अभी कुछ इसमें पूछना है पीयूष वाउचर में? कुछ पूछना है इसमें अभी, ये आगे बताए। देखिए अगला टॉपिक है BOM, जिसे बोले क्या, बिल्स ऑफ मटेरियल। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग जैसे होता है कि अगर किसी भी चीज का हम निर्माण करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे मानिए अगर हमें इस चेयर का निर्माण करना है तो ये जो है हमारा चेयर अंतिम उत्पाद के रूप में है। इसे बोलेंगे अंतिम उत्पाद, क्या बोलते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका अंतिम उत्पाद। और एक होता है क्या, रॉ मटेरियल, जिसे बोलते हैं क्या, कच्चा माल, ठीक है। दो चीज होता है, अगर इस चेयर का निर्माण करना है तो इस चेयर को बनने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, जैसे स्टील है, प्लास्टिक है, इसको क्या बोलते हैं, फोम, फोम है ना, लकड़ी भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इस चेयर को बनने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है, और पूरा बनने के बाद इसका एक्सपेंस कितना हुआ है ना। जैसे फोम का दाम अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, इसके जो कवर है इसका अलग होगा, प्लस इसमें जो बनाया होगा उसका लेबर चार्ज होगा, पैकिंग चार्ज होगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा। ये सब अमाउंट जोड़ने के बाद ये चेयर जो फाइनल रेट में कितना बिक रहा है, इसी को हम किसके माध्यम से देखेंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल के माध्यम से। अब करना क्या है इसमें कि जैसे मानिए कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम बस रॉ मटेरियल को परचेस करके ला रहे हैं, और हमारी कंपनी उस रॉ मटेरियल को लेके क्या कर रही है, असेंबल करके अंतिम उत्पाद के रूप में बेच रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम अभी मान लीजिए कि एक, अगर फैन का एग्जाम्पल लें, इस फैन को बनने में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हुआ है, वायर है, आपका मोटर है इसमें, है ना, मोटर है ना अंदर, क्या बोलते हैं उसको जो, बैरिंग, हाँ बैरिंग, ठीक है। तो वायर है, बैरिंग है, ब्लेड है आपका, है ना, और भी बहुत इसमें चीजें जैसे कैपेसिटर हो गया, है ना। तो ये सब रॉ मटेरियल के रूप में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम असेंबल कर दें तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फैन हो जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चेयर का ले लेना, पहले पहले हम चेयर की बता रहे हैं, चलिए। क्या चीज, चलिए, अच्छा, हमें एक चेयर का निर्माण करना है ना। तो चेयर जो है ये हम निर्माण कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं। अगर परचेज करते तो हमें उसका फाइनल अमाउंट मालूम होता है। अब निर्माण करने में कितना एक्सपेंस जाएगा हम अभी बता नहीं सकते पहले से ही। जैसे हमारे पास चेयर को बनने में, अगर किस चेयर के लिए, इसी के लिए ना, चलिए, इसमें क्या क्या, स्टील, स्टील, स्टील हो गया, वुड्स हो गया, गम हो गया, फोम का मीनिंग होता जी, और कुछ है इसमें,
प्लास्टिक। चलिए कवर कर लीजिए आप। ठीक है। अभी ये हम बस रॉ मेटेरियल की बात कर रहे हैं। पैकिंग आपका उसमें आ जाएगा किसमें, पैकिंग वाला आपका पैकिंग हो गया, लेबर चार्ज हो गया, ये आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा एक्सपेंस में, आगे ऑप्शन वहां पर देगा। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस जिसे बोलते हैं। ठीक। तो स्टील, वुड, गम, फॉर्म और कवर, ये सब रॉ मटेरियल मिला के हम एक फाइनल उत्पाद क्या बना रहे हैं, चेयर। हमारी कंपनी क्या है कि सबसे पहले इनको खरीदेगी और अपने यहाँ क्या करेगी, उनका निर्माण करके एक फाइनल उत्पाद चेयर बनाएगी। तो हमें इसका रेट मालूम है कि हमें स्टील कितने का पड़ गया, लकड़ी कितने मिल गया, तो गम कितने का मिला, कवर। हमें चेयर का भी नहीं मालूम है, क्योंकि इसमें आपका आगे चल के ट्रांसपोर्ट चार्ज भी जुड़ेगा, लेबर चार्ज जुड़ेगा, पैकिंग चार्ज जुड़ेगा। तो फाइनल अमाउंट नहीं मालूम है हमें, बस अमाउंट किसका मालूम है, इस रॉ मटेरियल का। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबको हम कैसे खरीदते हैं, स्टील कैसे खरीदते हैं, केजी में कि फीट में कि मीटर में, कैसे खरीदते हैं, हाँ? अब ये डिसाइड आपको करना है। अभी देखिए अभी जो भी है स्टील को, चाहे आप चाहे केजी में चाहे फीट में लीजिए, है ना, आपका जो आप उसको पता करिए। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं सिर्फ केजी में ले रहा हूँ, या तो बोलिए फीट में ले लूँ। अरे एक लोग बोल किस में लूँ, केजी में। चलिए, अगर मानिए एक चेयर को बनाने में 2 केजी क्या हो रहा है, स्टील इस्तेमाल हो रहा है। ठीक। अब लकड़ी भी किस में आती है, ये भी केजी में आती है। मान लीजिए कि इसमें 1 केजी क्या हो रहा है, लकड़ी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बस पीछे का आपका ये जो सपोर्टर है यही लकड़ी का है। ठीक है, इसकी बात करें। अगला गम, गम इसमें तो यूज है नहीं, इसकी जगह हम इसके गम पे क्या कर लें, किल का प्रयोग कर लें। किल को किल, हाँ इसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये लिख लो, किल। ठीक है। अच्छा, ये भी किसे मिलता है, केजी में मिलता है ना। तो मान लीजिए 500 ग्राम, 100 ग्राम कर लें। 100 ग्राम क्या हो रहा है, किल यूज हो रहा है। ठीक है। फोम कैसे मिलता है, एक बंडल में कितना मीटर होता है, मीटर में, मान लीजिए कि 3 मीटर। और कवर कैसे मिलेगा, पीस में, हाँ? मान लीजिए कि 2 मीटर क्या हो गया। ठीक है, ये हमने क्वांटिटी लिया है कि एक चेयर को बनने में स्टील 2 केजी, लकड़ी 1 केजी, किल आपका 100 ग्राम, फॉर्म आपका 3 मीटर और कवर आपका 2 मीटर, इतना लेके आएंगे तो एक चेयर आपका बन जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे स्टील जो है अब आपको कैसे केजी मिल रहा है, 35 रुपए केजी। स्टील महंगा सस्ता है जी, अच्छा तो लोहे से स्टील महंगा है सस्ता है, महंगा है ना। तो कैसे, 120 रुपया पर केजी। लकड़ी कैसे मिल रही है, इतना सस्ता है। अरे सागवान की लकड़ी, चलिए 15 रुपया पर केजी। ये बताइए, केजी, नहीं नहीं केजी में बताइए। चलिए 200 रुपया पर केजी। फॉर्म बताइए कैसे मीटर है, फॉर्म कैसे मीटर है, 60 रुपया। चल, कवर आपका 100 रुपया। तुम लोग तो लग रहा है सस्ते निपटा देगी चेयर आपको, हाँ बात सही है। लेकिन हमें देखिए, जब इसको जब हम एक तरह से सीक्वेंस में जब वहां ढालेंगे तो यही रेट उठाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का दाम यही ना, हमने इसे परचेस किया ना। तो अब इसमें हम धांधली नहीं कर सकते, धांधली कब करेंगे, जब सेल करना रहेगा, बढ़ा के बेचेंगे।
अभी परचेस करते समय आपको तो पता होगा ना कि हाँ इतने का ये मिला था, तो इतने का हमारा चेयर बन गया, इतना खर्चा मरा हुआ था। अब जितना बढ़ा के बेचना बढ़ा दीजिए उसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीज से चोरी हो सकती है, या तो एक एडिशनल कॉस्ट है, लेबर चार्ज आप बढ़ा दीजिए या पैकिंग चार्ज बढ़ा दीजिए। इसमें तो आप नहीं बढ़ाएंगे ना, क्योंकि जितने का पड़ा उतना आपको तो बिल दिखा देगा। लेबर चार्ज में आप इसका 10% या 400 रुपया चेयर, एक चेयर के बनने में 400 खर्चा रहे, 500 खर्चा रहे, उसमें आप बढ़ा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना हम देखिए, ये हम बता रहे हैं कि इतना हमें बनाना है, इतना यूज होगा। तो ये यूज कैसे होगा, ये हमारे पास सबसे पहले इतना मात्रा में क्वांटिटी होनी चाहिए ना। ये देखा था, इधर जो मैं लिखा हूँ ये इतना एक चेयर को बनने में निर्माण में हो रहा है, और इधर मैं जो क्वांटिटी लिख रहा हूँ ये मैं परचेस का क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए तभी तो इतना यूज करूंगा ना। मान लीजिए स्टील मेरे पास 30 kg है, समझिएगा। लकड़ी मेरे पास 40 kg है, स्टील मेरे पास 10 kg कर लीजिए, 10 kg। फॉर्म मेरे पास कितना है, 65 मीटर है, और कवर मेरे पास कितना है, 100 मीटर। अब ध्यान दीजिए, ये मैं परचेस करूंगा इतना रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। और एक चेयर को बनने में मैं इतना खर्चा करूंगा, क्लियर ये चीज। अब ध्यान दीजिएगा, रेट तो वही रहेगा, 120 रुपए के हिसाब से, 15 के हिसाब से, 20 के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब इसमें और कुछ रिक्वायरमेंट है, बस देखिए। अब सबसे पहले बिल्स ऑफ मटेरियल को हमें ऑप्शन को ऑन करना है, और ऑन वहीं से होगा जहां से आपका स्टैंडर्ड रेट, अल्टरनेट, है ना, और बस ये दो ऑप्शन जहां से होता है उसी के नीचे जस्ट आपका बिल्स ऑफ मटेरियल का भी option। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, अब एक चीज बताइए, यहाँ पे ग्रुप में क्या बनाएंगे, ग्रुप में क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी लकड़ी लकड़ी अलग में जाएगा, फर्नीचर चला जाएगा, स्टील हो गया, कील हो गया, आपका हार्डवेयर में चला जाएगा, गम मीटर आपका, ये सब अलग लग जाएगा। इसको हम क्या, ऐसा क्या ग्रुप बनाए कि सबको एक में सम्मिलित कर दें। हाँ, चेयर पार्ट्स बना सकते हैं या तो रॉ मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में ये नहीं होता है कि आपका ये ग्रुप, जितने भी ग्रुप अलग अलग हों, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल के अंदर चला जाएगा वो। मैं एक ग्रुप बना रॉ मटेरियल, जिसको मैं इसके अंदर सबको डाल दूंगा, ठीक है। और एक बनाऊंगा ग्रुप अंतिम उत्पाद या फर्नीचर के रूप में, फर्नीचर में क्या चला जाएगा आपका, चेयर, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक रॉ मटेरियल, और एक स्केच से बैक करेंगे। अच्छा चलिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप बताइए मात्रा, देखें मात्रा क्या क्या लेंगे, क्योंकि केजी भी है, ग्राम में भी है और मीटर में भी है ना। तो केजी बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा और मीटर बन जाएगा। मीटर में आपका वो नहीं है कि इसमें कितना रुपए सेंटीमीटर में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बस मीटर ही ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बनेगा क्या, सिर्फ आपका केजी, जिसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो एक बन जाएगा आपका क्या, ग्राम, जिसके लिए 0, एक बन जाएगा आपका मीटर, इसके लिए आपका, एक से बैक करेंगे, आ जाएंगे स्टॉक आइटम, और यहाँ पे क्रिएट। पहला क्या है, ठीक, कौन सी कंपनी का है ये, रुको तो, एक मिनट रुक जाओ। हो गया,
स्टील किस हो जाएगा, रॉ मटेरियल, और स्टील हम किस में खरीद रहे हैं, केजी में, ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। कैसे पड़ा, अच्छा ये तो सेलिंग की परचेस का ही है, बताइए परचेस का ना, 120 रुपया पर केजी। अब ध्यान दीजिएगा, दो चीजें, यहाँ पे जो आपकी कंपनी है सिर्फ चेयर ही नहीं बेच रही है, अगर आपसे कोई स्टील खरीद रहा है तो आप स्टील खुदरा भी बेच सकते हैं। जैसे जो कंप्यूटर की दुकान होती है वहां से आपको पूरा का पूरा एक कंप्यूटर मिल जाएगा, अगर आप एक सिंगल कीबोर्ड ले रहे हैं तो कीबोर्ड भी मिल जाएगा, माउस मिल जाएगा, अगर पूरा कंप्यूटर सिस्टम है तो वो भी मिल जाएगा। दोनों चीजें, अगर आप पूरा का पूरा चेयर बेच रहे हैं वो तो चेयर के लिए तो हम बना ही रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर सिर्फ सिंगल कोई 2 फीट या 2 केजी या 1 केजी स्टील लेने आ गया तो उसका रेट आप तय करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको स्टील का रेट भी तय कर लेना है, ताकि अगर मुझसे कोई सिर्फ स्टील ले तो उसका भी मैं यहाँ पे रेट दे सकूँ। यहाँ पे 120 मुझे पड़ा है तो मैं कितने बेचूंगा, ठीक है। और परचेस करना है तो परचेस कर लेंगे या तो यहीं भी डाल देंगे, ठीक है, यहीं डाल दें, क्या करिए अंतर, कितना कर देगा, 30 रुपया और 120 के हिसाब से। चलिए इसके से क्रिएट, अगला क्या बनेगा, कुछ किसमें जाएगा, रॉ मटेरियल, ये भी आपको केजी में आएगा ना, स्टैंडर्ड रेट यस, और कैसे पड़ रहा है ये, 15 रुपया केजी, और बेचेंगे कितने में, 25 के लिए, और कितना इसको हम ले रहे हैं, 40 केजी, 40 केजी कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से। अगला क्या बनेगा, ये भी आपका जाएगा रॉ मटेरियल, अब ये किसमें हम ले रहे हैं, तो ग्राम ही है ना, चलिए तो केजी, ग्राम, स्टैंडर्ड रेट यस कर लेंगे, और कैसे ये है, 200 रुपया पर केजी, और बेचेंगे इसको 250 रुपये, और कितना खरीदे इसको, 10 केजी, 10 केजी 200 रुपये के हिसाब से। चलिए के बाद अगला क्या बनेगा, होम, किसमें जाएगा, रॉ मटेरियल, ये किसमें आता है, मीटर, नॉट अप्लीकेबल, क्लियर है, स्टैंडर्ड रेट को यस कर लेंगे, और ये फॉर्म कैसे पड़ रहा है, 60 रुपया मीटर, तो इसको हम सेल करेंगे 80 रुपया मीटर, और कितना हमारे पास है, 65 मीटर। फॉर्म को अगला क्या है, कवर, कवर, रॉ मटेरियल, मीटर, नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड यस करेंगे, 100 रुपया मीटर ना, और सेल करेंगे कितने में, 200 में, चलिए चलिए, और कितना ले रहे हैं उसको, 100 मीटर, 100 रुपया, 100 के साथ, इतना क्लियर है। अगर ये हमने बस इतना देखें, ये हमने सिर्फ बनाया है, अभी इसका हमने यूज नहीं किया है, हमने यूज किसका किया है, परचेस करते समय सिर्फ ये क्वांटिटी यूज किया और ये रेट यूज किया है, इसका यूज कब होगा, जब हम चेयर को मैन्युफैक्चर करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम स्टेज से बैक करके स्टॉक समरी चेक कर लें, स्टॉक समरी में आपका देखेंगे तो रॉ मटेरियल आ गया, अब रॉ मटेरियल हमारे पास क्या क्या है, तो कवर है, फोम है, पिल है, स्टील है, वुड है, कितनी कितनी मात्रा में ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्लियर, स्केप से बैक। अब लास्ट में आप बना क्या रहे हैं, चेयर, आएंगे फिर से इन्वेंट्री इन्फो में, फिर से स्टॉक आइटम, और यहाँ पे क्रिएट, अब यहीं पे ध्यान दीजिए कि जब हम रॉ मटेरियल को बना रहे थे तो वहां पे हमने बिल्स ऑफ मटेरियल को ऑन नहीं किया था, लेकिन जो अंतिम उत्पाद है जब उसका मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसी समय हम बिल्स ऑफ मटेरियल को ऑन कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे स्टॉक आइटम में आए हैं, यहीं पे हम F12 बटन प्रेस करेंगे, और लिखा है कि इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल्स ऑफ मटेरियल, कब यस करेंगे, जब हम अंतिम उत्पाद वाला आइटम बनाने जाएंगे तब, यानी कि चेयर, ठीक, इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। तो यस करने के बाद अब हम बना क्या रहे हैं,
चेयर, और चेयर किसमें जाएगा, अब रॉ मटेरियल में किसमें जाएगा, फर्नीचर, ठीक है। और चेयर को पीस मिलेंगे, तो यहाँ पे अब अल्ट प्लस सी करके क्या बनाएंगे, पीस का ले ये बनेंगे पी सी, ठीक है। उसके बाद ये नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर दिया गया है कि सेट कंपोनेंट्स पीओएम, ठीक है, इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो अब आप बना क्या रहे हैं, चेयर, तो दोबारा उसका नाम ही क्या, चेयर, इंटर। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब यहाँ पर आपको बताना है कि एक चेयर को बनने में रॉ मटेरियल की मात्रा कितनी कितनी यूज हो रही है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर मैं एक चेयर बना रहा हूँ, तो अब बताइए उसमें पहला हमारा क्या दिया गया है, स्टील, कितना यूज होगा, 2 kg। मैं यहाँ पे स्टील ले रहा हूँ, कितना, 2 kg, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, लकड़ी कितना यूज होगा, 1 kg। यहाँ पे वुड में ले लूंगा ना, 1 kg। उसके बाद अगला क्या है, किल, कितना, 100 ग्राम, तो यहाँ मैं किल, अब यहाँ पे 100 G आ गया, 100 ग्राम, ठीक है। अगला क्या है, फोम, कितना, 3 मीटर। अगला कवर, कितना, 2 मीटर। ये रेशियो आपको बताना पड़ेगा कि एक चेयर को बनने में स्टील 2 kg, लकड़ी आपका 1 kg, कील आपका 100 ग्राम, फोम आपका 3 मीटर, कवर आपका 2 मीटर, इतना बने लगेगा आपका, ठीक है। इंटर, और ये बाहर जाएंगे। अब बताती है सेट स्टैंडर्ड रेट। अभी फिलहाल इसको या तो यस करिए, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि अगर इसको आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे स्टैंडर्ड कॉस्ट की प्राइस पूछ रहे हैं, शेयर को आप परचेज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर। तो अभी आपको परचेज का रेट नहीं मालूम है, तो जब तक परचेज का रेट नहीं मालूम होगा तब तक आप सेलिंग रेट भी नहीं दे सकते। अगर आपको मालूम चल जाए कि ये चेयर को बनने में हमें 3500 खर्चा हो रहा है, तो हम बताएंगे ना कि हम इसको 3500 की 3600 बेचेंगे कि 4000 बेचेंगे। तो ना तो अभी परचेस का रेट मालूम है, ना तो आपको सेल्स रेट मालूम है। अभी फिलहाल क्या करेंगे, इसको नो रखेंगे, क्लियर, इंटर, और आपका। अब स्केप से बैक करेंगे, एक आपको वाउचर बनाना पड़ेगा, जो भी आप आइटम बनाएंगे उसके नाम से। जैसे अगर कंप्यूटर बना रहे हैं तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, चेयर बना रहे हैं तो चेयर मैन्युफैक्चरिंग, जो आइटम बनाएंगे उसके नाम से हम क्या करेंगे, एक वाउचर को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे वाउचर टाइप और क्रिएट, लिखेंगे चेयर मेनू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंटर। एक चीज ध्यान देंगे, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में अब हम यहाँ पे लेंगे क्या, स्टॉक जनरल, क्या लेंगे, स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल का हम यूज पहले कब करते थे, गोडाउन के लिए। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल किस में आता था, स्टॉक जनरल वाउचर में आता था। अब बिल्स ऑफ मटेरियल भी किस में आएगा, स्टॉक जनरल में ही आएगा, ठीक है, इंटर। अब एक चीज इसमें भी मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अगर इस ऑप्शन को आप नो कर दिए तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा। तो इसको क्या करना, आपको यस करना है, और बाकी आपको बस एक्सेप्ट करना है। आपका चेयर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक क्या बन गया, आपका आपका वाउचर बन गया। अब कहाँ दिखेगा, फिर से बैक करेंगे, आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर, और यहीं पे देखिए स्टॉक जनरल है, लेकिन यहाँ पर पहला क्या दिख रहा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब ये कंप्यूटर सॉरी, हमने चेयर मैन्युफैक्चरिंग का अपना वाउचर बनाया ना, अब वो कैसे आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये खुला हुआ है। तो अब इसको हटा के फिर जब दोबारा इसको लाएंगे तब जाके वो आ जाएंगे, यानी कि अब F4 से लेके F9 तक कोई भी एक रैंडम बटन दबा दीजिए, मैं यहाँ पर F6 दबा रहा हूँ, आ गया। अब उसके बाद स्टॉक जनरल का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस F7, है ना। तो जैसे आप अल्ट प्लस F7 बटन प्रेस करेंगे तब जाके इसका आएगा नंबर, ठीक है। कब ये कब करना पड़ेगा, जब आप डायरेक्ट अगर इसमें आ रहे हैं इन्वेंट्री वाउचर में आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही आपका क्या खुला हुआ है, स्टॉक जनरल। तो स्टॉक जनरल बाय डिफॉल्ट किसके लिए होता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल के लिए। हमें एक चेयर मैन्युफैक्चर लाना है तो हमें कोई दूसरा बटन दबा के फिर उस पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट खुलता है पेमेंट का। पेमेंट के खुलने के बाद यहाँ पर भी आपको अल्ट प्लस F7 बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाउचर आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से चेयर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल, ये कुछ आपको ऐसा इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बोला गया है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप बना क्या रहे हैं, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बटन देखूं, बताओ, तो यहाँ पे देखिए सबकी मात्रा, जितने भी रॉ मटेरियल सबकी मात्रा दिख रही है, लेकिन चेयर की मात्रा यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो हमें बनाना चेयर ही है, हम यहाँ से क्या लेंगे, चेयर। अब जैसे यहाँ पे चेयर लेंगे, यहाँ पे जैसे चेयर लिया, चेयर में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी,
अगर मैं अब देखना है कि अगर एक चेयर को बनाना तो कितना खर्चा आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी एक डालूंगा और इंटर बटन प्रेस करूँ तो 655 में एक चेयर बन के तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ रॉ मटेरियल का दाम बता रहा है, इसमें अभी हमने कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं जोड़ा है। एडिशनल कॉस्ट में आपका ये ट्रांसपोर्ट, लेबर, पैकिंग चार्ज जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन सिर्फ ये 655 रुपये आ रहा है, ये जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था उसका सिर्फ एक्सपेंस बता रहा है कितना आपका खर्चा होगा एक चेयर को बनने। अब यहाँ पे आपको रेट मालूम चलेगा क्या, 655 रुपये। एक मोटी मोटा दाम मिल गया ना कि रॉ मटेरियल कितना। अब इसके बाद अगर एक्सपेंस जोड़ेंगे इसमें लेबर चार्ज तो ये दाम बढ़ेगा ही, तो उसके बाद आपको फाइनल रेट मिल जाएगा। तो अगर मैं 2 चेयर बनाऊँ, यहाँ से बैक करिए, अगर 2 चेयर बनाऊँ देखेंगे तो 2 चेयर में केजी कितना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक चेयर में 2 केजी स्टील, तो 2 चेयर में कितना, उसके हिसाब से कितना हो गया 1310 का, यानी कि 1310 में 2 चेयर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, मुझे फिलहाल कोई एक चाहिए यहाँ पे, एक। ठीक है, अब देखिए इंटर करके आगे आ जाएंगे। अब टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में यहाँ पे आपको लेजर बनाना पड़ेगा। आप देना क्या चाह रहे हैं, पैकिंग चार्ज लगाना चाह रहे हैं कि आप इसमें लेबर चार्ज, तो क्या लगाए हम, दोनों लगाए, अल्ट प्लस सी। अब बताइए पैकिंग चार्ज किस में जाएगा, पैकिंग चार्ज किस में जाएगा, इनकम, इनकम कहाँ है तुम्हारा। अरे अगर तुम अब तुम्हारी कंपनी या तुम बनवाओगे तो लेबर को पैसा दोगी ना पैकिंग चार्ज का, तुम्हारा इनकम कहाँ हुआ, एक्सपेंस हुआ। अब ये बताया गया था कि कंपनी के अंतर्गत जितने भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के अंतर्गत। तो हमारी चेयर कहाँ मैन्युफैक्चर है, हमारी कंपनी में, जो भी खर्चा होगा सब डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन इस चेयर को बनने के बाद बाहर बेचने में जो खर्चा होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल है। अब दो चीजें, ये जो पैकिंग चार्ज है आप परसेंटेज के रूप में दे सकते हैं, यानी कि 655 का अगर 2% करें तो यहाँ पे अमाउंट बता देगा। ठीक, तो अगर परसेंटेज के रूप में देना है तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अगर रुपए के रूप में देना है तो फिर आपको इंटरप्रेस करके यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक चेयर को पैकिंग करने में 100 रुपए कि 200 रुपए कितना खर्चा आ रहा है। कितना, 100 रुपए, चलिए 50 रुपए खर्चा आ रहा है। तो अभी रेट कितना था, 655 रुपए जो कि यहाँ पे दिख रहा है, 50 रुपए इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो गया 705। ठीक, अब उसके बाद अगर और इसमें जोड़ना है तो अल्ट प्लस सी करके आप क्या जोड़ेंगे, लेबर चार्ज। लेबर किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक लेबर एक चेयर को बनाने में कितना पैसा ले रहा है, 200। अब कितने का चेयर हो गया वो, 905 का। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल देखिए, यहाँ ध्यान देगा इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी रेट कितना, 905। ये हमेशा आपको प्राइमरी आइटम का मतलब हमेशा एक आइटम बनने में कितना खर्चा हुआ था वो रेट बताएगा, आगे जोड़ लेना जी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का आप लोग अपने से जोड़ लीजिएगा, जितना भी लगाना है सब एडिशनल कास्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमारा जो टोटल जो खर्चा हुआ कितना हुआ है, 905। ठीक, अब हमें मालूम चल गया कि ये जो चेयर बना है टोटल 905 में बना है, अभी भी हमने परचेज नहीं किया, तो परचेज कोई डेट डालने का मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम अपना सेलिंग रेट तय कर सकते हैं। 905 में बना तो 1200 में बेचिए चाहे 600 में बेचिए, क्योंकि 905 में आपका एडिशनल कॉस्ट भी आ गया है, लेबर चार्ज भी आ गया है, पैकिंग चार्ज आ गया है। अब इसके ऊपर जितना आप बढ़ा के बेचना चाहे वो आपकी प्रॉफिट है। क्लियर है ठीक है, अब यहाँ पे इंटर इंटर और यहाँ का एक्सेल। अब बताइएगा यहाँ पे हमने स्टील 30 केजी खरीदा था, 2 केजी यूज हो गया, स्टॉक में कितना बचा होगा, 28। अब देखिए यहाँ पर फिर से बैक करिए, आज ये स्टॉक समरी में और रॉ मटेरियल ना, स्टील कितना बचा हुआ है 28 केजी। तो जितनी जितनी मात्रा जिसकी यूज होगी यहाँ से आपके स्टॉक से कम होता जाएगा, और ये फर्नीचर में उतना मात्रा दिखेगी कि एक चेयर हमारा बन के तैयार हो गया, कितने का 905। अब अगर मैं यहाँ से सेल करने जाऊँ एफ ए, और मान लीजिए नगदी बेच रहे हैं, अल्ट प्लस सी करके यहाँ से किसका बन जाएगा, सेल्स का रिजल्ट, सेल्स अकाउंट। अब अगर मैं यहाँ से देखिए स्पेस बटन प्रेस करूँ तो ये मेरे पास कितनी मात्रा में रॉ मटेरियल, लेकिन जो अंतिम उत्पाद चेयर कितनी मात्रा में, 1 पीस में। जैसे मैं यहाँ पर अगर 1 पीस लूँ तो क्या रेट उठा रहा है, नहीं। अब ये रेट ऑटोमेटिक है, इसके क्या करेंगे, दोबारा हम जाएंगे उसमें अल्टर में, यानी कि यहीं क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर, यस कर दीजिए, या तो फिर आप बैक करके पूरा वहां पर जाइए।
आइए यहाँ पे और स्टैंडर्ड रेट को यस कर लीजिए। अभी भी आप परचेज रेट छोड़ देंगे क्योंकि आपने परचेज नहीं किया तो वहाँ पर उसका रेट देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक 905 में आपका बना है तो मैं इसको सिर्फ कितने में 1500 का लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ अगर उसके बाद डिस्काउंट वगैरह दे लीजिएगा। अब देखिए एक पीस कितना 1500 खा लिया, अब इस पर डिस्काउंट देना है तो टैक्स देना आपको। तो एक बार आप इसका बिल्स ऑफ मटेरियल करिएगा, नहीं आएगा तो फिर इसको हम कल दूसरे एग्जाम्पल समझा देंगे। ठीक है, हाँ यही वाला करिएगा, नहीं आएगा तो फिर इसको हम कल दूसरे एग्जाम्पल समझा देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जितना हम लगाए हैं 50 और 200 कितना लगाए हैं हम। अच्छा, अगर वो बिल देखना होगा मैन्युफैक्चरिंग का बिल तो वो कहाँ मिलेगा हमें, डिस्प्ले और डेबो अल्ट प्लस पी करके अगर इसका हम निकालें प्रिंट, ये आपको प्रिंट मिल जाएगा। इसमें पैकिंग चार्ज कितना 50 रुपए और लेबर चार्ज कितना 200 रुपए, ये लगा लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, यानी कि 905 का आपका चेयर बनना चाहिए।